तो कोई विकास नहीं हो रहा। हमें तो ये दिख रहा है कि इधर योगी जी का भी कोई ध्यान नहीं। पीने के पानी के भी लाले पड़े हैं एक तरीके से। पीने के पानी के लाले पड़े हैं। पीना भी पानी 1-1.5 किलोमीटर से हमें कंधे पे उठा कर लेगा। प्रधान लोगों को हमने बोला, सेक्रेटरी को भी हमने बोला कि उन्होंने हमें ऐसे बोला कि भाई हमने लिख कर दे रखा है। अभी सेक्रेटरी को भी बोला हम काम कराएंगे, पर हमें कोई अंदाजा नहीं हो रहा कि ये काम यहाँ हो जाए। ये हमें कुछ पता नहीं है, बीच में कुछ गड़बड़ है या कोई बीच में खा पी कर हो जाते हैं कि कुछ शमशान घाट होने के बावजूद भी ये हाल है कि कोई सुनता ही नहीं, कोई इस विकास में कोई ध्यान ही नहीं किया। नमस्कार, टाइम्स 24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ संजीव। इस वक्त मैं तहसील बेहट के ग्राम पंचायत मीरगपुर पांजूवाला क्षेत्र में हूं और आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर ये मीरगपुर ग्राम का पूरा इलाका और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा सा बरगद का पेड़ और ये नीचे पीर का स्थान। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो ब्लू कलर के झंडे लगे हुए हैं और ऊपर आप यहाँ तिरंगा झंडा लहराता हुआ देख रहे होंगे। तो जो सवाल है बड़ा वो ये है कि यहाँ पर जो ग्राम पंचायत मीरगपुर पांजूवाला है, ग्राम मीरगपुर और भागूवाला का ये शमशान घाट का इलाका है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आगे आकर मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को ये चारों ओर की तस्वीरें दिखाई। देखिए ये पूरा जो इलाका है ये जो ग्राम पंचायत मीरगपुर पांजूवाला है और भागूवाला। देखिए मीरगपुर खासतौर पे जो मजरा मीरगपुर है और भागूवाला, इन दोनों ही गांवों का ये शमशान घाट वाला इलाका। ये देखिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तमाम लोगों की या कहें सभी की मुक्ति होती है और मोक्ष द्वार इसे आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई निर्माणाधीन तो कोई कार्य नहीं है अभी, लेकिन यहीं पर जो है कहीं ना कहीं मुर्दे जलाए जाते हैं और शमशान घाट का ये पूरा इलाका है। ये देखिए ये चारों ओर जहाँ तक आप नज़र दौड़ा रहे होंगे, ये जो पूरी जो ज़मीन जो एक पूरा खाली भूभाग दिखाई दे रहा होगा, ये शमशान घाट है ग्राम मीरगपुर और भागूवाला। देखिए अलीपुर भागूवाला जिसे कहते हैं, ये यही का एक शमशान घाट है और यहीं पर ये एक स्थान आपको दिखा देते हैं। देखिए आगे आए कैमरामैन, मैं कहूँगा उनको वो आगे आकर के जो है ये पूरा स्थान दिखाएं। ये देखिए बड़ा सा बरगद का पेड़ यहाँ पर और यहाँ पर ये एक कुटिया जहाँ पर संत रहते हैं। देखिए आप तस्वीरें देख रहे होंगे और लोगों का भी काफ़ी आवागमन है, लेकिन यहाँ पर जो संत मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। ज़रा बातचीत कर लेते हैं। आखिरकार यहाँ पर ये शमशान घाट और तमाम लोगों का आवागमन, उनसे जान लेते हैं क्या यहाँ पर। ये देखिए कुटिया दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए कुटिया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो ये पूरा ये कुटिया है। देखिए अंदर से ये तस्वीर है कुटिया की। यहाँ पर संतों का प्रस्थान है, संत यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर जो संत मौजूद हैं उनसे आपको मिलवाते भी हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। मीरगपुर जो गांव है, बेहट तहसील का ये गांव है, जनपद सहारनपुर। संत जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर शमशान घाट है और तमाम लोग आते हैं। जी स्वागत है आपका। ये मीरगपुर और अलीपुर भागूवाला का शमशान घाट है जी, और यहाँ बड़ी पानी की बड़ी। क्या नाम हुआ गुरुजी आपका? नाथीनाथ जी है जी। तो गुरुजी कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ ये दो गांव है, भागूवाला और ये मीरगपुर, दोनों गांव का शमशान घाट है? हाँ, दोनों गांव का शमशान घाट है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आना जाना लगातार रहता है, लोगों का आना जाना लगातार होता है, पर विकास में ये कमी लग रही कि यहाँ विकास में पानी की बड़ी समस्या खराब हो रही। पानी की समस्या? हाँ, और ये एक नलके का यहाँ हेडपम्प का एक बहुत ज़रूरत पड़ रही है। और लोग तो यहाँ आते होंगे जब चीता जलाने आते हैं, मुर्दे को लेकर के यहाँ पर आते हैं लोग आते हैं। तो पानी की आवश्यकता होगी, लोगों को जरूरत पड़ती है। पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो फिर वो अपने घर पे ही जाकर हाथ मुँह धोते हैं, नहाते हैं। अगर यहाँ पानी का विकास हो जाए तो पीने के पानी के लिए कहीं ना कहीं एक नल जरूरी होना चाहिए। पानी पीने के लिए नल चाहिए और हम भी इधर उधर से लाते हैं, बहुत दूरी से लाते हैं, 1 किलोमीटर से पानी ले आते हैं और बड़ी 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं अपने पीने के लिए? अपने पीने के लिए पानी लाते हैं 1 किलोमीटर दूर से। कोई आने जाने वाला भी पास में आ जाता है, उसे भी पिलाना पड़ता है, पीना बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। बड़ी दिक्कत हो रही है इस टाइम और एक हैंडपम्प की बहुत सख्त जरूरत है। और हैंडपम्प के लिए आपने यहाँ जो स्थानीय प्रधान है या फिर और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अवगत कराया होगा इस पूरे मामले को? हमारे बंटू राणा प्रधान जी हैं और नीरज प्रधान जी हैं, ठाकुर लोग हैं, इनसे हमने बहुत सिफारिश किया है
इन्होंने कोई बात का हमें जो सही। दो प्रधान है, एक मीरगपुर जो पंचायत है पांजूवाला हाँ जी, बंटू राणा, हाँ जी। और एक तरफ ये अलीपुर भागोवाला के जो नीरज प्रधान हैं, हाँ जी, हाँ जी। दोनों को कहीं ना कहीं अवगत कराया, अवगत कराया उन्होंने। हमें ये भी कहा कि हमने कोई ना कोई आश्वासन तो दिया होगा उन्होंने। उन्होंने आश्वासन ये दिया कि मतलब हमने लिख कर दे रखा है, पर वो काम चल नहीं रहा। बहुत समय बीत चुका है, बहुत समय बीत चुका है, इसमें ये काम नहीं हुआ है। कह तो देते हैं नेता लोग, प्रधान लोग, जिम्मेदार लोग, सेक्रेटरी जैसे हैं, तो ये कह तो देते हैं कि काम तो नहीं हो रहा है। ये पता नहीं क्या चक्कर है जिससे ये काम नहीं हो रहा है। नहीं तो समाज का विकास। क्या कहेंगे अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे प्रधान हो या और अन्य स्थानीय अधिकारी हों, इस मामले को लेकर के क्या कहेंगे उन्हें? उन्हें तो सिर्फ यही सवाल करते हैं, भाई यहाँ से यहाँ कोई हैंडपम्प का जुगाड़ हो जाना चाहिए, हैंडपम्प एक लग जाना चाहिए, जिससे समाज के विकास में कुछ पूर्ति हो जाए और समाज का तो दोनों गांव का शमशान घाट है, एक तरीके से मोक्ष द्वार है, सभी की मुक्ति यहाँ होनी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं पीने के पानी की व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए। पानी के पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमें उन्हें यही बोलते हैं, भाई यह सभी का काम है और सभी का फायदा है। दो गांव यहीं रहते हैं इसी कुटिया में? हम 24 घंटे यहीं रहते हैं। हमारे पास आने जाने वाले भी होते हैं, हमारे गुरु पीर भी होते हैं, हमारे सेवक जन भी होते हैं। फिर हम ऐसा करते हैं, कंधे पे उठा कर लाते हैं, घड़ा या मटका या कोई डब्बा कनस्तर से ले आते पानी, तो बड़ी परेशानी होती है। बड़ी परेशानी है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें इस वक्त की, जो कि आपको भी कहीं ना कहीं झंझोड़ कर रख देंगी कि यहाँ पर ये दो गांव का शमशान घाट और तमाम लोगों का यहाँ पर आवागमन, लेकिन कमी है यहाँ पर पेयजल की या कहें पीने का पानी तक नहीं है। और जो यहाँ पर संत हैं जो रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर दूर से यहाँ पर अपने लिए पीने का पानी लाते हैं। ये देखिए यहाँ पर और भी संत हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? पवनपुर। तो क्या है यहाँ, जिस तरीके से अलीपुर भागूवाला है और मीरगपुर दोनों ही गांव का शमशान घाट है, तमाम लोग आते भी होंगे, मुर्दा लेकर आते होंगे लोग, तो पीने का पानी नहीं है, ये बड़ी समस्या है। पानी की ज़्यादा समस्या है, ये बड़ी समस्या है। पानी नहीं ज़्यादा समस्या है। तो कितनी दूर से लाते हैं पानी यहाँ? 1-1.5 किलोमीटर था। 1-1.5 किलोमीटर से पीने का पानी लेकर के आते हैं? हाँ जी, पानी लेकर आते हैं 1 किलोमीटर। तो यहाँ के जो प्रधान हैं और या फिर अन्य और लोग हैं जिम्मेदार, कुछ सुनते हैं? कहा उनको आपने इस बारे में जो समस्या को लेकर? क्या सुनते नहीं, क्या कहा? कोई सुनता नहीं है ना। उनको कहा है वो, मतलब तो यहाँ तो दो गांवों का शमशान घाट है, कहीं ना कहीं एक हैंडपंप या एक पीने का नल तो जरूर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, यहाँ है ही नहीं। दो गांवों का शमशान घाट, दो गांवों का शमशान घाट है। प्रधान लोगों को हमने बोला, सेक्रेटरी को भी हमने बोला कि उन्होंने हमें ऐसे बोला कि भाई हमने लिख कर दे रखा है। अभी सेक्रेटरी को भी बोला हमने, जो हमारे ग्राम सभा का सेक्रेटरी है उसको भी बोला। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही बोला कि हम भाई लिख कर दे सकते हैं, कुछ ना कुछ कहीं तो कोई आश्वासन मिलेगा, यहाँ कोई काम कराएंगे, पर हमें कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये काम यहाँ हो जाए। ये हमें कुछ पता नहीं है, बीच में कुछ गड़बड़ है या कोई बीच में खा पी कर हो जाते हैं, कि कुछ पता नहीं चल रहा। हमें बड़ी यूपी में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिस तरीके से जो तमाम जगहों पर उनके विकास कार्य चल रहे हैं। हाँ जी चल रहे, पर यहाँ तो कोई विकास नहीं हो रहा। हमें तो ये दिख रहा है कि इधर योगी जी का भी कोई ध्यान नहीं। पीने के पानी के भी लाले पड़े हैं, एक तरीके पीने के पानी के लाले पड़े हैं। पीना भी पानी 1-1.5 किलोमीटर से हमें कंधे पे उठा कर लेकर ना पड़ता है। और बाजे टाइम ऐसा हो जाता है, पानी होता नहीं यहाँ, और टाइम बे टाइम कहाँ से लाएं, फिर बड़ी परेशानी होती है। हम यहाँ रहते हैं। दो गांवों का शमशान घाट होने के बावजूद ये हाल है। दो गांवों का शमशान घाट होने के बावजूद भी ये हाल है कि कोई सुनता ही नहीं, कोई इस विकास में कोई ध्यान ही नहीं किया किसी ने। जब अपना या तो इनका कोई अपना ध्यान ही नहीं इधर है, कोई अधिकारी भी नहीं इधर आते हैं। तो हम गाँव में जाकर उन्हें सिफारिश करते हैं, उन्हें कहते हैं भाई एक शमशान घाट, दो गांवों का शमशान घाट है कि कम से कम एक हैंडपम्प तो होना चाहिए। इसमें सभी का फायदा है, जनता का फायदा है, दोनों गांवों के जनता का मुर्दा आता है। ये दुनिया की एक आखिरी स्टेज है, मुक्ति का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। ये मुक्ति तो यहीं होगी, घर में तो फूक नहीं सकते, तो फिर भी यहाँ फूक कर जाते हैं, तो अपने घर पे जाकर कोई हाथ धो लिया, मुँह धो लिया, कुछ कर लिया, कुरला कर लिया। बाकी आने जाने वाले सभी का फायदा है। गांव में पशु पक्षी बाल्टी लोग डंगर चगाते हैं, बकरी भेड़ चगाते हैं, उनमें भी पानी पीते हैं। खेतों वाले हैं यहाँ जो खेत में काम कर रहे हैं अपने, अगर यहाँ पानी हो तो मैं भी यहाँ पीते हैं, नहीं तो मैं भी उधर से ही दूरी से पानी लेकर आते हैं। तो देखा आपने दो गांव का शमशान घाट और ये संतों का डेरा, ये कुटिया आप देख रहे होंगे, और ये बड़ा सा बरगद का पेड़ इधर बराबर में आप देख रहे होंगे। यहाँ पर ये
पीर का स्थान। और सवाल यही है कि लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से जो संत रहते हैं या फिर अन्य लोगों का आवागमन रहता है, या कहें यहाँ पर जिस तरीके से लोग मुर्दा लेकर भी आते हैं, और यहाँ पर देखिए ये मोक्ष द्वार, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो है चिताएं जलाई जाती हैं, ये शमशान घाट का इलाका है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पीने के पानी के भी यहाँ पर लाले पड़े हैं, और जो संत हैं वो एक डेढ़ किलोमीटर की दूरी से कहीं ना कहीं अपने कंधे पर उठा करके पीने का पानी लाने को मजबूर हैं।